नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विथ आचार्य पे हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप में जो धोखाधड़ी होता है उसका। मीन्स के जो दो आदमी तीन आदमी मिलके जो इकट्ठा काम करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो उसमें वो जो धोखाधड़ी होता है वो क्यों होता है, किस कारण से होता है, उसका स्तर कहाँ तक चला जाता है। मानिए कि बहुत आदमी का धोखाधड़ी में केवल संपत्ति माने रुपया पैसा डूब जाता है, बहुत आदमी का धोखाधड़ी में केस मुकदमे में इंसान फंस जाता है, और बहुत आदमी का देखे होंगे कि ऐसा मारपीट हो जाता है, यहाँ तक कि हत्या तक हो जाता है धोखाधड़ी में। ठीक है मित्रों, तो मैं आज इन सब बातों के ऊपर आप लोगों को विस्तार पूर्वक बतलाने जा रहा हूँ। कृपया इसको ध्यान से देखिए, हमारे इस वीडियो को, बहुत ही अच्छा वीडियो है। ठीक है मित्रों, और आपसे एक विनम्र निवेदन है, कृपया आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों, और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा या पुराना जो भी मेरा वीडियो है YouTube पे, वो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा। ठीक है मित्रों, तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं। मित्रों देखिए, मैं मेष लग्न का कुंडली बनाया हूँ। मेष लग्न के कुंडली में चाहे कोई भी लग्न हो, ये प्रथम घर है और यहाँ एक का अंक लिखा हुआ है, तो ये एक के जगह 2 हो, 4 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी अंक हो। ठीक है मित्रों, तो अंक कुछ भी हो, लग्न कुछ भी हो, ज्योतिष में ये बताया गया है, ये माना गया है कि चतुर्थ भाव जो चौथा घर होता है ना मित्रों, यही घर होता है कारक पार्टनरशिप का। ठीक है, तो यहाँ से आपके दोस्त को भी देखा जाएगा, या दोस्ती में जो आदमी पार्टनरशिप में जो बिजनेस वगैरह करता है, तो उसका यहीं से फल निष्कर्ष निकलता है कि इंसान के पार्टनर कैसे होंगे, उसके साथ ऐसा मीन्स कि उसका पार्टनर कैसा बिहेव करेगा, ईमानदारी पूर्वक रहेगा या बेईमानी करेगा, या कैसे वो करेगा, क्या करेगा, ये सब कुछ है चतुर्थ भाव या चतुर्थेश, जो मीन्स कि चतुर्थ भाव में अंक मानी कि 4 का अंक लिखा हुआ है, तो एक कर्क राशि हुआ। अभी कर्क राशि का स्वामी कौन हो गए, मानिए कि कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा महाराज। ठीक है, तो यदि चंद्रमा महाराज यहाँ प्लेसमेंट है, उनका स्वगृही है, तो ऐसे इंसान बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। ठीक है, ऐसे इंसान को बहुत ही अच्छा पार्टनर मिलता है। ठीक है मित्रों, और ऐसे इंसान का पार्टनरशिप भी बहुत ही अच्छा चलता है, लॉन्ग लाइफ चलता है। ठीक है, एक होता है पार्टनरशिप की चलो महीना 2 महीना 4 महीना किए, ऐसे इंसान का पार्टनरशिप बहुत ही लंबा चलता है, बा ईमानदारी पार्टनरशिप चलता है। तो अभी आपको देखना ये है कि मानिए कि चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, मानिए कि चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, अपने ही घर में है, तो ऐसा इंसान को बहुत ही अच्छा पार्टनर मिलता है। ठीक है, जिसके साथ वो आसानी से ईमानदारी बिजनेस कर सकता है निर्भीक होके। ठीक है मित्रों, यदि यही चंद्रमा इस स्थान में बैठ जाए, यदि 10th भाव में बैठ जाए चंद्रमा, तो ऐसा जो भी पार्टनर मिलता है ना, ये तो हुआ आपका कुंडली। मानिए कि यदि आप मान के चलिए कि आपका कुंडली है, तो आपका पार्टनर जो है, ऐसा ये माना जाता है कि जिस 10th भाव में किसी भी इंसान का चंद्रमा, जैसा आपके पार्टनर के कुंडली में जिस 10वें भाव में चंद्रमा महाराज बैठेंगे 10th भाव में, तो ऐसा इंसान ताउम्र आपके साथ बाई ऑनेस्टी वो आदमी आपके साथ रहेगा और बिजनेस करेगा। ठीक है मित्रों, इसको सबसे अच्छा कारक ग्रह माना गया है चंद्रमा का 10th भाव में होना पार्टनरशिप के लिए। ठीक है, अब आपको एक चीज बतलाते हैं मित्रों, तो अब हम लोग अब मैं आपको ये बतलाता हूँ कि जैसा पार्टनर, ये तो मैं आपको सब चलिए अच्छा बतला दिए। अभी एक चीज आपको बतलाते हैं कि मान के चलिए कि चंद्रमा है। ठीक है, अभी इसका शत्रु कौन सा ग्रह हुआ, मानिए कि राहु हुआ। ठीक है, एक उदाहरण आपको देते हैं। तो यदि आपके लग्न कुंडली में चतुर्थ भाव में चंद्रमा महाराज बैठे हुए हैं, और इनके साथ में यही राहु महाराज एक ही घर में, इसी घर में यदि बैठे हुए हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपका पार्टनर चाहे कोई भी हो, आपका कोई सगा संबंधी भी होगा, तो मैं 1000% आपको गारंटी बोल रहा हूं कि वो आपके साथ चीटिंग करेगा। ठीक है मित्रों, तो ये चीज पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब आपको हम दूसरा चीज बतलाते हैं।
ये मान के चलिए कि चतुर्थ भाव का स्वामी कौन हुए? चंद्रमा। 4 का अंक लिखा हुआ है तो कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। अभी यहाँ इसको हटा देते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा चीज बतला रहे हैं इसको। अभी यही 4 का अंक का स्वामी चंद्रमा महाराज यहाँ बैठ जाए, ठीक है। और यदि फिर किसी भी इंसान के साथ आप यदि पार्टनरशिप कीजिएगा तो ऐसा हो सकता है, कारण कि षष्ठम भाव में चंद्रमा को देखा गया है कि अशुभ अवस्था में ही वो फल देते हैं, ठीक है। मीन्स कि खराब फल देते हैं, ठीक है। यदि यहाँ मान के चलिए कि अशुभ अवस्था में, तो मानिए कि कन्या राशि में बैठे हुए हैं तो अकेले बैठे हुए हैं, तब तो ये शुभ का फल देते हैं। लेकिन यदि किसी भी अन्य राशि में, जैसा मानिए कि 7 का अंक लिखा हो तब बैठ जाएं, मानिए कि आपका 11 का अंक लिखा हो या 10 का अंक लिखा हो या तो जाके या 7 का अंक लिखा हो, तो ऐसा चंद्रमा अशुभ का फल देता है, ठीक है। तो ऐसा यदि योग आपके कुंडली में है और यही यदि षष्ठम भाव का स्वामी कौन हुए? 6 का अंक है, मीन्स की बुध महाराज। यदि आपके जाके लग्न में बैठ गए, ठीक है, या आपके इस स्थान में बैठ गए व्यय भाव में, ठीक है, तो ये चीज स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि आपका जो भी पार्टनर होगा उससे आपका वाद विवाद होना 1000% गारंटेड है। वो मामला बिगड़ेगा और वो इंसान से लड़ाई झगड़ा आपका होगा और तब जाके ऐसा मैटर कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है, ठीक है मित्रों। तो अभी आपको एक चीज़ और बतलाते हैं, ये तो हमको पूर्ण विश्वास है कि आप समझ गए। एक उदाहरण आपको दे रहे हैं कि जैसा आपका एक कुंडली है और ये लग्न कुंडली है, ठीक है, और इसमें चतुर्थ भाव का स्वामी हुए कर्क राशि, मीन्स कि चंद्रमा महाराज, ठीक है। अभी चंद्रमा महाराज आके कहाँ बैठ गए इस कुंडली में? 8 के अंक पे, मीन्स कि ये घर भी 8वां भाव है। तो 8वें भाव से आपको पता हो, जो पहले मैं वीडियो बनाया हूँ उसमें बताया हूँ कि कौन सा भाव से क्या देखा जाता है। वो भाव और भावेश करके मेरा एक वीडियो है, मैं उसका लिंक इसमें डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा कि ये चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा महाराज जब भी आके अष्टम भाव में बैठ जाएं और मान के चलिए कि उसी के साथ में शनि महाराज साथ में बैठे हुए होंगे, तो ऐसे इंसान का पार्टनरशिप में इतना भयानक लड़ाई होता है कि उसमें यदि अष्टम भाव में ऐसा किसी भी इंसान का योग हो जाए चंद्रमा और शनि का और पार्टनरशिप होगा, तो ये 100% गारंटेड है कि ऐसे इंसान का आपका ही पार्टनर आपका हत्या करा देगा। ऐसा देखा गया है, ठीक है मित्रों। चलिए आपको एक दूसरा योग बतलाते हैं। देखिए मित्रों, जिस इंसान के भी लग्न कुंडली में ना यदि मान के चलिए कि चतुर्थ भाव का स्वामी, ये मान के चलिए कि आपका कुंडली है, तो ये इसका चतुर्थ भाव का स्वामी इसमें चंद्रमा महाराज हैं और वो चल के अपने से 12वें भाव में बैठ जाएं, ठीक है। तो एक तो ये देखा जाता है कि यदि यहाँ 12 का अंक है तब तो खैर बहुत ही अशुभ होता है, यहाँ अस्त माना गया है, नीच का माना गया है चंद्रमा महाराज को। तो यहाँ यदि बैठ गया तो आपका पार्टनर आपको हमेशा ठग ठग के खाएगा, मीन्स कि आपका धीरे धीरे ही सही वो पूरा धन वो आपसे हड़प लेगा, जो भी पूंजी आप अपने व्यवसाय में लगाइएगा, ठीक है मित्रों। अभी आपको एक चीज और बतलाते हैं कि यदि यही चंद्रमा महाराज यदि आपका शुभ अवस्था में होके बैठ जाएं तो जो आपका पार्टनर होगा ना वो बहुत ही दूर का होता है। या तो ऐसा इंसान को कभी कभार देखा गया है कि अपने देश के बाहर जाके विदेश में जाके वहाँ वो इंसान किसी भी इंसान के साथ पार्टनरशिप करके, यही यहाँ चंद्रमा मीन्स के चतुर्थेश कोई भी ग्रह हो, जे 5 हो तो सूर्य होगा, 6 हो तो बुध होगा, 1 हो तो मंगल होगा, तो इस स्थान में विदेश प्रदेश में जाके पार्टनरशिप करके अतुलित धन कमाता है, ठीक है, यदि वो इस स्थान पे शुभ अवस्था में बैठा हुआ है तो, ठीक है मित्रों जो अभी मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ, ये 3-4 चीज़ बतलाने जा रहा हूँ जो कि 100% मैंने अपने लाइफ में ये चीज़ को अनुभव किया हूँ। किसी भी इंसान का यदि बृहस्पति महाराज उसके तीसरे घर में हों और उसी इंसान के कुंडली में लग्न कुंडली में जैसे शनि महाराज चौथे घर में बैठे हुए हों
तो ऐसा इंसान यदि भूल के भी आपका पार्टनर बन गया, मीन्स कि आप उस इंसान के साथ यही भूल के भी पार्टनरशिप कर लिए, तो ये मेरा विश्वास कीजिए कि वो आपको 100% हड़प के खा जाएगा, पूरा आपको बर्बाद कर देगा। मित्रों, जिस इंसान के भी चंद्रमा 10वें घर में हो और उसके कुंडली में जय मंगल महाराज नीच के होंगे, तो ऐसा इंसान न लापरवाह होता है। ठीक है, तो ऐसे इंसान को भूल के भी कभी भी पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए, वरना यदि थोड़ा भी उसका पार्टनरशिप धोखेबाज निकला तो 100% उसके इस आदत का फायदा उठाए पूर्णतः बर्बाद कर देगा। मीन्स कि उसको पूरा उसका धन संपत्ति हड़प लेगा। मित्रों, अभी हम आपको तीसरा चीज बतलाने जा रहे हैं, जो कि 100% मेरा जिंदगी में मैंने अनुभव किया इस चीज का, कि जिस इंसान के भी 7वें घर में शुक्र महाराज अशुभ अवस्था में बैठे, तो ऐसे इंसान को अपनी पत्नी के रिलेटिव के साथ कभी भी भूल के भी पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहिए, वरना बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। ठीक है मित्रों, अब इससे ज़्यादा नहीं बतलाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बतलाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबा मेरा वीडियो हो जाएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।